आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हो ना? तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में। सो नाउ पेज नंबर 205 पे हमारे पास है कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल इनटू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। रेक्टेंगल की कुछ साइड्स वगैरह कुछ नहीं बनाई, हमें सिर्फ एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका जो डायगोनल होगा वो उस एंगल को 60 और 30 डिग्री में कट कर रहा है। जैसे एक रफ फिगर बताऊं मैं आपको, तो इस तरीके से मान लो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी। अब ये रेक्टेंगल ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं डायगोनल ए सी ले रही हूं, सो ये डायगोनल एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री, इस तरीके से ये अल्टीमेट फिगर हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमने रफ स्केच तैयार कर लिया। अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ, बिकॉज इसको बनाने के भी एक पॉइंट पे आके हमारे पास दो मेथड्स हो जाएंगे जिसमें हम दो अलग अलग अप्रोच से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बेस लाइन बनाएंगे। सो यहाँ से हम इस तरीके से, क्योंकि हमें बताया नहीं है मेजरमेंट, तो हम कुछ भी मेजरमेंट लेके ए बी बना लेंगे, ठीक है, पहली चीज। सो यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखती हुई भी चलती हूँ तो आपको ईजी रहेगा। फर्स्ट हमने क्या किया? ड्रॉ ए बी, हमने ए बी ड्रॉ किया, ये पहली चीज करी। फिर हम क्या करेंगे? बी पॉइंट से, हमें पता है ना भैया ये सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। ए पे तो हमें डायगोनल बनाने, तो हमने ए नहीं छेड़ा, बी पॉइंट पर हमें पता है 90 डिग्री होगा, तो यहां से हमने 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया इस तरीके से। सेकेंड पार्ट पे क्या किया हमने? सेकेंड स्टेप में बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। शॉर्ट में लिख रही हूँ बस आपको समझ में आए। हमने बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ए पॉइंट से इस तरीके से जैसे आपने मार्क किया 60 डिग्री का एंगल जाएगा और इसको एक्सटेंड कर देंगे कि इसको कट करे, ठीक है। सो हमने अब नेक्स्ट क्या किया? थर्ड पे ए पे हमने एंगल बनाया 60 डिग्री का। सो ये एंगल हमने बना लिया 60 डिग्री का। अब ये जब हमने आगे एक्सटेंड किया हमें ये पॉइंट मिल गया और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? दिस इज बेसिकली सी पॉइंट। सो यहाँ पे हमें सी पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि अभी हमें 30 डिग्री भी तो चाहिए। अब देखो, अगर आप दोनों में से एक एंगल भी बना लेते हो, हमें पता है पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है ना। अगर एक इसमें से, इस पूरे पार्ट में से एक 60 डिग्री आ चुका है तो बचा हुआ कितना होगा? वो बाय डिफॉल्ट ही 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब अब अगर मैं ए से एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, सो ए से मैंने 90 डिग्री का क्या किया? फोर्थ पार्ट पे ए से 90 डिग्री का एंगल बनाया इस तरीके से, ठीक है। सो ये जब आप मेजर करोगे ये आपको बाय डिफॉल्ट ही 30 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, इतना तो कंप्लीट हो गया, अब डी पॉइंट कहाँ से आएगा? अब यहाँ पे आके अटक गए हमें कि डी पॉइंट चाहिए, ये कैसे आएगा? सो इसके लिए जैसे अगर मैं सी से, आप सीधी लाइन डालने की कोशिश करो भैया, वो थोड़ी सी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि वो पूरा स्क्वायर कंप्लीट है। तो ये डी पॉइंट कहाँ से आएगा? तो इस डी पॉइंट के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। दो मेथड्स कौन से हैं बच्चे? पहला है साइड की हेल्प से कर सकते हैं हम, और दूसरा है एंगल की हेल्प से कर सकते हैं। साइड की हेल्प से कैसे? अब हमें पता है कि आप एक रेक्टेंगल बनाने लगे हो तो जितना BC होगा उतना ही AD, ऑपोजिट ये जितना BC है AD भी उतना ही होगा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते। तो आपने अपनी कंपास से B से C तक ओपन कर लिया। रफ है बट मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। B से C ओपन कर लिया। अब ये BC की लेंथ है, अब जितनी BC की लेंथ है उतनी AD की होगी। तो आप A पे गए और इस तरीके से आर्क लगा दी हमने, और ये जो हमें पॉइंट मिल गया ये मिल गया डी पॉइंट। सो यहाँ से अगर हम ज्वाइन करेंगे, सो क्या किया हमने साइड अप्रोच में कि हमने कहा BC इक्वल होगा AD के, उस हिसाब से हमें ये पॉइंट मिल गया, इसको ज्वाइन कर दो, आपके पास कंप्लीट हो जाएगा रेक्टेंगल। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, देखो यहाँ दोबारा से बना रही हूँ मैं, ये सब तो सेम ही करना है हमें। ये हमारा 60 डिग्री ही जाएगा, ये हमारा डायगोनल ही जाएगा, यहाँ तक सब कुछ सेम ही रहेगा। A B C, ये 60 आ जाएगा,
ये हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है, ये सारा सेम रहेगा। अब डी पॉइंट के लिए पहला तो हमने देख लिया साइड की हेल्प से, दूसरा कि आपको ये कंपास से आर्क वगैरह कुछ नहीं लगानी, तो आप सिंपली क्या करोगे, सी पॉइंट पे, सी से भी जो एंगल होगा 90 डिग्री तो होगा, सो हम सी एंगल से 90 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ से हमने लिया और 90 डिग्री का एंगल बना दे। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे अगेन ये एक पॉइंट पे कट करेगा, सो ये डी पॉइंट हो जाएगा। तो पहला हमने देखा साइड की हेल्प से कि हमें पता है ऑपोजिट साइड सेम है, वो ले लिया हमने, और दूसरा हमने देखा एंगल, मतलब अपने 90 डिग्री का एंगल बना के हम इसको कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप इसको, क्योंकि ये पॉइंट्स तो आपके सेम ही रहेंगे, ये तो सारे स्टेप्स करने ही है। अब इसके बाद अगर आप साइड की हेल्प से कंपास से ऐसे करोगे तब भी करेक्ट होगा आपका। अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का, अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तब भी करेक्ट होगा। ओके, सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन बनानी है हमें ए बी। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अरे ए बी ले लिया हमने। अब कोई मेजरमेंट्स हमें नहीं बोले तो हम रैंडम कुछ भी ले लेंगे। सो ये लिया हमने एंड इसको मेजर करे बिना इस तरीके से हमने एक लाइन से बना ली। सो इसको नेम दे दिया ए बी। अब क्या करना है, बी से 90 डिग्री का एंगल। सो यहाँ से जब मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी, ये लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से इसको लिया और इस तरीके से हमने बना दिया। कौन सा कितने बड़ी लेंथ हो गई अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ये हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, डायगोनल 60 डिग्री होना चाहिए ना। सो यहाँ से ए पॉइंट पे ही रखा और हमने बनाया 60 डिग्री पे पॉइंट लगा देंगे। ये रहा हमारा 60 डिग्री, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ के ए पॉइंट को लेके, अब ये देखो ये तो कहाँ जा रहा है, सो हमें इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो ये तो भाई जा रहा है इतना ज़्यादा, तो हमने ये बना दिया ऐसे, और अपना ये जो बी से लाइन जा रही थी इसको और बढ़ा देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, तो फाइनली आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है, सी पॉइंट है, क्योंकि डायगोनल बनाया ना हमने ए सी, और ये एंगल कौन सा बनाया है, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो अपने प्रोटेक्टर को आप ए पॉइंट पे रखोगे इस तरीके से, और यहाँ से हमने 90 डिग्री पे इसको मार्क कर लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री पे मार्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया रेक्टेंगल काफ़ी बड़ा बनना है। सो यहाँ से हम सी के ऑलमोस्ट सामने बी रब कर देती हूँ, वरना ये ओवरलैप करेगा। इस पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या किया, ए से 90 डिग्री का पॉइंट कहाँ है हमारा, 90 डिग्री के पॉइंट को रेफरेंस लेना, वरना वो बना दोगे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना दोगे। ये हमने पूरा इसको कर दिया, ठीक है। अब चेक क्या करना है, 60 डिग्री तो हमने बनाया था, मैंने आपको बोला था ये बाय डिफ़ॉल्ट ही 30 आएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करो, ये बेस लाइन और ये रखा है ऐसे, आप देख सकते हो ये लाइन कहाँ जा रही है, 30 डिग्री, मतलब ये अपने आप ही 30 डिग्री आ गया। एक 60 हमने बनाया, 90 हमने बनाया, बीच का अपने आप ही 30 आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई डी पॉइंट पे। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, या आप अपनी कंपास को ऐसे लो बी से लेके सी तक। अभी देखो बी सी कितना बड़ा है, यहाँ से हमने अपनी कंपास को ओपन कर लिया बी सी जितना, ए पे गए और सिंपली हमने इस तरीके से आंख लगा दी। अब ये जो आपको पॉइंट मिला है दिस इज डी, तो अब क्या करेंगे, सी डी को ज्वाइन कर देंगे। यही चीज़ अगर आप सी से 90 डिग्री का एंगल बनाते तब भी ऐसे ही होता, ये आप यूँ ऐसे प्लेस करते, 90 पे आपको वो डॉट मिलता, ठीक है। आप जाके इस डॉट से सी को ज्वाइन करते, ये रहा हमारा, ठीक है। आप यहाँ पे डॉट है, इसको ज्वाइन करते, तब भी जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करके एक्सटेंड करते तो आपको ये पॉइंट डी मिलता। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास आ गया ए बी सी डी, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका जो डायगोनल है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है। यही हमें करना था। एक बार देख लेते हैं बुक में क्या क्या स्टेप्स दे रखे हैं। सो देखो बुक में क्या बोला, सबसे पहले ए बी बनाओ, फिर बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। यहाँ पे साथ साथ बोल रखे ए बी इज ड्रॉन विद एन
आर्बिटरी लेंथ, मतलब कुछ भी रैंडम लेंथ ले ली हमने। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट कैन बी लोकेटेड, सो बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने। आगे क्या किया, ए से 60 डिग्री का एंगल, ये हमने भी सेम किया। उसके बाद यहाँ से इनको सी पॉइंट मिल गया, फिर ए से इन्होंने डायगोनल बना दिया, वही 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब अगेन वही 2 पॉइंट्स बताए आपको कि या तो हम राइट एंगल वाली अप्रोच जिससे हमने सी को 90 डिग्री बनाया, या हम यूज कर सकते हैं ऑपोजिट एंगल की अप्रोच। सो यहाँ से क्या किया, सी से 90 डिग्री बनाया, डी पॉइंट मिल गया। या क्या कर सकते हो, बी सी को ओपन, कंपास को बी से जितना ओपन किया यहाँ से मार्क किया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे बना सकते हैं। एक बार पढ़ लेते, लास्ट में क्या बोला है, वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल व्हेन देयर साइड्स आर गिवन, बट व्हाट डू वी डू इफ वन साइड एंड डायगोनल इज गिवन, जिसमें हमें रेक्टेंगल की एक साइड दे रखी होगी और एक हमें उसका डायगोनल की लेंथ दे रखी होगी। ठीक है, सो अब देखो पेज नंबर 208 पे हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है हमें, क्या क्या दे रखा है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से जिससे कि उसकी एक साइड, अब वो साइड आप ये वाली भी ले सकते हो, ये वाली भी ले सकते हो, कोई एक साइड बोला है 5 सेंटीमीटर है और उसका जो डायगोनल है, अगेन डायगोनल ये वाला लो चाहे ये वाला लो, हमें पता ही है, हम अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं कि डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है, तो डायगोनल कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना। अब सबसे पहले क्या पता है हमें कि 5 सेंटीमीटर का बेस लेना है हमें, क्योंकि वो हमें एक साइड दे रखी है। सो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे हम 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, नेमिंग कर लो, इसको बोल दो ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमारा अभी बेस बनाया है हमने, ये हो गया ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डायगोनल, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता। हाँ, इसकी ऑपोजिट भी 5 होगी क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट साइड सेम होती है, लेकिन अभी हमें क्या पता है, बिकॉज हमें तो डायगोनल 7 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, बी पे, यहाँ पे, क्योंकि ए पे तो डायगोनल ही जाना है, बी से हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ से हम एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। यहाँ पे रखा हमने अपना प्रोटेक्टर, सो यहाँ से हमने पॉइंट लगा लिया 90 डिग्री पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें नहीं पता 7 सेंटीमीटर कितना होगा, तो हम यहाँ से बी से ये रेफरेंस पॉइंट रखते हुए इस तरीके से बेटा एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है जो डायगोनल बनाना है वो 7 होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। सो अपनी कंपास को यूज करेंगे एंड इसको 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। सो यहाँ से लेट्स मेजर, ये हो गया हमारा 7 और इसको ओपन किया, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब देखो बुक में क्या बताया भाई कि पूरा 7 लेने के लिए आप एक सर्कल बना लो बड़ा सा, और देखो कहाँ पे उसको कट कर रहा है। पूरा सर्कल बनाने की जगह अगर हम सिंपली ए पॉइंट से, हमारे पास तो ये लाइन है ही, ऐसे जाएंगे तो भैया इधर ही तो कट कर रहे, सिंपल एक आर्क बना दो। यहाँ पे जैसे ही हमने आर्क बनाई तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें मिल गया सी पॉइंट, ये आ गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, अब अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं। अब क्या दो ऑप्शंस है, या तो सी से, क्योंकि हमें पता है सारे हमारे एंगल्स 90 डिग्री होने वाले, तो या तो हम सी से 90 डिग्री का एंगल बना के एक स्ट्रेट वो बना दे, या आप ए से 90 डिग्री बनाओ और उसके बाद जितना बी सी है मार्क कर लेना, आपको सेम मिल जाएगा। अभी हम एंगल्स का बनाते हैं। सो मान लो सी से, यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री एंगल बनाती हूँ, ये मेरे पास है बेस लाइन, इसको रखा ऐसे और 90 डिग्री के लिए, एक सेकेंड, ये पॉइंट मिल रहा है, मैं ऐसे करके रखती हूँ ताकि आपको भी नजर आए। 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे आया है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सिंपली सी पॉइंट से इस पॉइंट को रेफरेंस रखते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, अब ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब आपको कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है भाई, ए से भी 90 डिग्री बना दो, अपने आप इंटरसेक्ट कर जाएगा। सो देखो अगर मैं ए से 90 डिग्री बनाती हूँ, यहाँ पे रखा मैंने और ये हमने किया इस तरीके से 90 बनाना है, यहाँ पे कहीं आ रहा है। सो अब क्या करेंगे, ए से इसको ले जाएंगे और इस तरीके से, अब जहाँ ये कट करे ये जो पॉइंट है ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक तरीका ये था, दोबारा से देखो, अच्छा इसको पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें चेक भी तो करना है कि डायगोनल 7 आया है या नहीं, तो AC को ज्वाइन करो, 0 से ही करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पूरा 7 पे आ रहा है, ये आ गया हमारा डायगोनल 7 सेंटीमीटर, एक साइड बोली थी 5 सेंटीमीटर, और देखो ये साइड भी कुछ आई होगी, देखो कितनी है,
ये हमारी लो, ये तो 5 ही आई है, और यहाँ पे देखोगे सो ये हमारा एक तरह से स्क्वायर ही बन गया। ठीक है, इस तरीके से बना। अब एक बार फिर से, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट हो गया तुम्हारा, लेकिन एक तरीका और बता देती हूँ। अभी हमने क्या किया, ए बी बनाया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। फिर हमने बी से 90 डिग्री का एंगल बनाया था इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, यहाँ तक सेम रहा। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला एंगल्स नहीं बनाना, सो हम क्या करेंगे, ए से अपना 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल, मतलब आप प्रोटेक्टर से बनाना, मैं तो बस समझा रही हूँ अभी। सो ये बनाया। अब कर सकते हैं हम कि ये लिया, बी से सी तक जितना है उतनी अपनी कंपास खोली, और फिर यहाँ से आर्क लगा दी। तो इस तरीके से भी आपको डी पॉइंट मिल जाता, दोनों तरीके हैं। ठीक है, चाहे ये आर्क वाला कर लो या यहाँ से 90 बनाओ, यहाँ से 90 बनाओ, जहाँ इंटरसेक्ट करे वो डी पॉइंट आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार बुक में स्टेप्स देख लेते हैं, बुक में क्या क्या बोला था, लेट्स रीड। सबसे पहले उन्होंने यही लिया कि उन्होंने रफ फिगर बनाई कि नेमिंग थोड़ी सी अलग करिए, ऐसे करिए ए बी सी डी। तो यहाँ पे इन्होंने बेस लिया 5 सेंटीमीटर, जैसा हमने किया था। सो ये आ गया 5 सेंटीमीटर बेस। उसके बाद सी पॉइंट से अगेन एक परपेंडिकुलर बनाया, ऐसे सेम हमने किया था। यहाँ पे उन्होंने फिर पूछा हाउ डू वी स्पॉट इट, वॉट एल्स डू वी नो अबाउट द पोजीशन ऑफ बी, वी नो दैट इट इज अ डिस्टेंस। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसे लेके आए। सो वही उनको पता चला कि डी से भैया यहाँ तक का, बी तक का डिस्टेंस 7 होना चाहिए। अब इसमें उन्होंने क्या बोला था कि आप डी से 7 सेंटीमीटर खोलो, पूरा सर्कल बना लो और फिर ये पॉइंट देख लो। उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि ये मेथड 1 है, अदरवाइज इतना बड़ा सर्कल बनाने की जरूरत ही नहीं, सिंपली हम डी पॉइंट से लाइन तो है ही, एक आर्क बना देंगे 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बनाया 90 डिग्री, इधर से बनाया 90 डिग्री, ये मिल गया हमको और हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे ये सारे क्वेश्चन। बस अभी आज के लिए इतना काफी है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर अगली वीडियो देखना। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय फॉर नाउ।